नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और मैं आज आप सभी को रेडियस के बारे में बताना जा रहा हूँ। जैसे कि गाइस मेरी पिछली वीडियो में मैंने ह्यूमस को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। अब हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। तो रेडियस जो है वो होमोलोगस टू टिबिया होती है। तो हम बात करते हैं रेडियस। तो रेडियस जो है वो होमोलोगस टू टिबिया है। होमोलोगस टू टिबिया। अब कैसे होमोलोगस है? सबसे पहले ये लेटरल बोन है, लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म। तो गाइस होता क्या है कि जो हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, अब हाथ का ये है हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ये है हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो हमारा वेंट्रल साइड होता है और जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो हमारा लेटरल साइड वेंट्रल साइड होता है, सॉरी डॉर्सल साइड होता है, सॉरी डॉर्सल साइड। लेकिन पैरों में क्या होता है, पैर हमारे हाथों के कंपेरिजन में उल्टे होते हैं। कैसे कि जो जो हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो हमारा डॉर्सल साइड होता है और जो हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो हमारा वेंट्रल साइड होता है। तो जब ये कह रहे हैं कि होमोलोगस टू टिबिया है तो और कह रहे हैं कि रेडियस जो है वो लेटरल बोन है, तो अब मान लीजिए अब हमारे हाथ ऐसे हैं और पैर ऐसे हैं, तो जो चीज़ यहाँ लेटरल है अगर वो पैरों में उल्टी हो रही है तो वो चीज़ मीडियल बन जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं टिबिया जो होती है हमारी मीडियल बोन होती है। ठीक है, हम ऐसे तरह से टिबिया और रेडियस का जो रिलेशन है वो हम याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इसके करते हैं कुछ साइड डिटर्मिनेशन करते हैं हम इसका। साइड डिटर्मिनेशन, सबसे पहले तो इसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लें। ये होता है हमारा हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये हमारी रेडियस बोन है, ये हेड ऑफ द रेडियस है और ये हमारी शाफ्ट है और ये हमारा जो है नीचे का पोर्शन है जिसमें कि ये जो ट्यूबरकल से दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है ट्यूबरकल, ये हमारा है सॉरी ये है हमारा स्टैलर्ड प्रोसेस। ठीक, ये हमारी स्टैलर्ड प्रोसेस है और पीछे एक ये उभार दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये पीछे वाला उभार दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकुलर ब्लिस्टर। ये हमारे डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं इसलिए डॉर्सल ट्यूबरकुलर ब्लिस्टर कहते हैं। अब इसके साइड डिटर्मिनेशन कैसे होगा? तो जो इसका साइड डिटर्मिनेशन है तो वो है इसका पहला पॉइंट, डिस्क शेप्ड है इसका सर्कुलर हेड। तो गाइज इसका डिस्क शेप सर्कुलर हेड है तो ये तो पता चलेगा कि ये जो है हमारा ये हेड है और ये फ्लैट सरफेस है। देखो ये डिस्क शेप हो गया तो ये तो हेड हो गया, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा इसका है लेटरल स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑन लोअर एंड। देखो ये अपर एंड है तो ये लोअर एंड हो गया, लोअर एंड में ये वाला जो प्रोसेस निकल रहा है बाहर की तरफ को, ये ज़्यादा बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, और एंटीरियर साइड ऑन लोअर एंड, ये एंटीरियर साइड ऑन लोअर एंड जो है वो स्मूथ एंड कॉनकेव है। अब इसको साइड डिटर्मिनेशन हम इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और लोअर एंड पे ये सब डिटरमाइन करने के स्टेप्स हैं। डॉर्सल साइड में, लोअर एंड के डॉर्सल साइड में एक ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल एक उभार को कहते हैं जिसे हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा, इससे जितनी बॉर्डर है ये हमारे, देखो ये वाला देखो कितना शार्प बॉर्डर है, बहुत एकदम एकदम से पैना एकदम से बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, तो जो शार्पेस्ट बॉर्डर है
वो हमारा मीडियल साइड रहेगा। इसको हम इंटरओशियस बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरओशियस बॉर्डर। अब इन पॉइंट्स को इस पे अप्लाई करके हम इस बोन का साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, डिस्क शेप्ड सर्कुलर हेड। ठीक है भाई, ये हेड हो गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये रह गया। जब ये हेड है तो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया अपने आप। लेटरल स्टार्ट प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हमें लेटरल करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को हमें लेटरल करना है। ठीक है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम इसको जानबूझ के गलत पकड़ रहे हैं। वैसे ये लेफ्ट साइड की, हम इसको लेफ्ट साइड राइट साइड में पकड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने कर लिया ये स्टाइलॉइड प्रोसेस। हमने देखो लेटर साइड कर ली, हेड ऊपर कर लिया। तीसरा है एंटीरियर साइड ऑफ द लोअर एंड स्मूथ और कॉनकेव। अब भाई एंटीरियर साइड, लोअर एंड स्मूथ और कॉनकेव तो रहा ही नहीं, ये तो डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर आ गया। इसका मतलब हमने गलत पकड़ रखी है। अगर हम इसको अब लेफ्ट साइड में पकड़ के देखते हैं, और लेफ्ट साइड में पकड़ने के बाद देखो राउंडेड हेड ऊपर है, राउंडेड हेड ऊपर है। स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरल है, स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरल है। देखो ये रही स्टाइलॉइड प्रोसेस। आगे वाला सरफेस जो है स्मूथ है, कॉनकेव है। देखिए ये रहा स्मूथ और कॉनकेव। और लोअर एंड जो है उसके डॉर्सल सरफेस पे देखो, डॉर्सल सरफेस ये रही, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है। ठीक है, अब जो शार्पेस्ट बॉर्डर है मीडियल, देखो लेटरल बोन है अगर लेफ्ट साइड की, तो देखो ये वाला बॉर्डर मीडियल होगा ना। अगर ये साइड जो है हमारी वो लेटरल है, ठीक है, तो ये वाली साइड मीडियल हो गई। जब मीडियल हो गई तो ये बॉर्डर जो है वो मीडियली फेस कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो कितना शार्प बॉर्डर है एकदम से। अगर ज़्यादा जोर से उंगली भी इसके ऊपर से डाल दो ना तो उंगली कट जाएगी, बहुत ज़्यादा शार्प है। तो क्या फाइब्रस बोन है, और ओरिजिनल बोन जो होती हैं उन बोन में ये वाला बॉर्डर बहुत ज़्यादा शार्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया इसका साइड डिटर्मिनेशन। अब इसके कुछ फीचर्स पे आ जाते हैं हम। तो जो इसका हेड होता है, हेड ऑफ रेडियस, उसकी बात करते हैं हम। तो जो हेड ऑफ रेडियस है हमारा, वो आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट विद कैपिटुलम। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। अब होता क्या है कि ये है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ रेडियस, और देखो ये था हमारा कैपिटुलम। अब ये लेफ्ट साइड का ही बोन है, लेफ्ट साइड की रेडियस है, लेफ्ट साइड का ही ह्यूमरस है। तो देखिए ये रहा, ये आर्टिकुलेट कर दिया, और आर्टिकुलेट करने के बाद ये ऐसे मूवमेंट होता है इनका, ऐसे। इस कैपिटुलम सर्कुलर सरफेस है, इस पे इसका मूवमेंट होता है हेड ऑफ रेडियस का। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेशन समझ में आ गया आपके। अब हम बात करते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की। सुपीरियर, दो तरह के रेडियो अल्नर जॉइंट पाए जाते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में क्या होता है कि जो हेड ऑफ रेडियस होता है वो आर्टिकुलेट करता है नॉच, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद रेडियल नॉच ऑफ, ये रेडियल नॉच कहाँ होता है अल्ना में, वो आपको जब अल्ना पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। हाँ, फिर ये एक, हाँ, लिगामेंट होता है यहाँ जो इन दोनों को बांधे रखता है, जिसको हम कहते हैं एनुलर लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट। ये इन दोनों को टाई करके रखता है। ठीक है, एनुलर लिगामेंट। अब हम बात करते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की। अब सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कैसे बनता है, देखिए गाइज। अभी फिलहाल आप मान लीजिए कि ये भी लेफ्ट अल्ना है, इसका साइड डिटर्मिनेशन अगली वीडियो में आ जाएगा। तो ये होता है, यहाँ पे होता है अल्नर नॉच। देखो ये साफ साफ दिख रहा है, छोटा सा, देखिए ये अल्नर नॉच। इसमें क्या करता है, क्या होता है कि जो रेडियस का हेड होता है वो इस अल्नर नॉच में फिक्स हो जाता है। जैसे देखिए ये था अल्नर नॉच, ये था रेडियस का हेड। अब देखिए क्या हुआ कि ये दोनों इसमें फिक्स हो गए, ये बन गया सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और यहाँ पे एक एनुलर लिगामेंट इनको चारों ओर से बांधे रखता है।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इसमें होती है एक सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जब हमने पढ़ ही लिया है तो उसके बारे में एक क्लिनिकल होता है, वो क्लिनिकल भी हम पढ़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। होता क्या है, जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो उनको हम जनरली क्या करते हैं, इनका हाथ से पकड़ के उठा लेते हैं। जब उनको हाथ से पकड़ के उठा लेते हैं तो एक पावरफुल जर्क लगता है, झटके से तो उठाते हैं ऐसे करके, आ जाओ भाई आ जाओ बच्चे ऐसे करके, तो क्या होता है कि जर्क लगता है, तो होता है सडन पावरफुल जर्क। जब बच्चे का वेट भी ठीक ठाक होता है, 8 10 12 किलो होता है, तो हम उसको ऐसे उठाएंगे तो सारा वेट उस सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि द हैंड ऑफ ए चाइल्ड में डिसलोकेट एंड फ्रॉम द हेड ऑफ द रेडियस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द एनुलर लिगामेंट। जैसे कि क्या होता है, ड्यू टू सडन जर्क हेड ऑफ रेडियस डिसलोकेट्स फ्रॉम, कहाँ से डिसलोकेट हो जाएगी, रेडियल नॉच ऑफ अल्लाह, जो कि बांधे हुए था बाई एनुलर लिगामेंट के थ्रू, है ना। तो फ्रॉम ग्रिप ऑफ एनुलर लिगामेंट। तो ये तो हो गया सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है गाइज, अब कुछ इस पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि इंट्रोसियस बॉर्डर हो गया, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो शार्प बॉर्डर होता है उसको इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। तो गाइस जो हमारी एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है ये अपर हाफ ऑफ द रेडियस में पाई जाती है। जैसे कि ये रहा, ध्यान से देखिए इसको कि ये देखो ऑब्लिक लाइन पाई जा रही है, ये आगे जाके देखो फ्लैट हो रही है, लेकिन यहाँ से देखो ऑब्लिक शुरू हो रही है। ऑब्लिक टेढ़े को कहते हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है उसको ऑब्लिक कहते हैं। तो ये पाई जाती है अपर हाफ ऑफ रेडियस में, अपर हाफ ऑफ रेडियस। और होता है एक अल्नर नॉच, अल्नर नॉच। अब अल्ला में तो रेडियल नॉच था, तो रेडियस में क्या होगा, अल्नर नॉच होगा ना। तो इट इज सिचुएटेड medially, which medially at which point, sorry, medially at lower end, which articulate head of Allah and form inferior radio ulnar joint। क्या बनाता है, inferior radio ulnar joint। अब होता क्या है इसमें कि सॉरी, होता क्या है इसमें कि ये हमारी अल्ना रेडियस, तो इन्फीरियर साइड पे ये रहा इन्फीरियर, ये रहा हमारा इन लोअर एंड पे क्या हुआ, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया, ये डॉर्सल ट्यूबरकल और ब्लिस्टर हो गया, और ये आगे वाली फ्लैट सरफेस हो गई, कॉनकेव सरफेस हो गई। तो ये वाला देखो नॉच दिख रहा है यहाँ, ये नॉच जो इसको कहते हैं अल्नर नॉच। अल्नर नॉच जो होता है ये आर्टिकुलेट करता है
हेड, ये इसका जो अल्ना का हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है, रेडियस का हेड ऊपर की तरफ होता है। तो अल्ना पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्ना के साथ जो अल्ना नोच है वो आर्टिकुलेट करता है, ये आर्टिकुलेशन हो गया। ये आर्टिकुलेट होने के बाद ये जॉइंट जो बनता है, इस जॉइंट को कहते हैं हम इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये जॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मसल्स हैं जो उस पर अटैच्ड रहती हैं हमारी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स पर 2-3 मसल्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रैकियोरेडियलिस। ब्रैकियोरेडियलिस, ये मस्कुलर अटैचमेंट। इसकी मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत छोटा सा ये है अटैचमेंट, तो फिर कहाँ अलग से एक वीडियो बनाई जाए। ज़्यादा वीडियो होती हैं तो लोगों को लगता है कितना हार्ड है, एक ही वीडियो में सब कवर अप हो जाएगा। तो ब्रैकियोरेडियलिस, तो पहली मसल होगी हमारी ब्रैकियोरेडियलिस। ब्रैकियोरेडियलिस जो होती है वो लोएस्ट पार्ट में पाई जाती है इसके लेटरल सरफेस में, अबव स्टाइलॉइड प्रोसेस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लोअर एंड में पाई जाएगी, ऑफ कोर्स जब स्टाइलॉइड प्रोसेस के पास पाई जा रही है तो लोअर एंड पे पाई जा रही है। लोअर एंड पे लेटरल साइड में, स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरल साइड में ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेटरल सरफेस अबव स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है। अब और हम बात करने जा रहे हैं हम प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अभी मैं इसको बुक के थ्रू समझा दूंगा। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो होती है हमारी मसल्स, वो हमारी लोअर पार्ट में पाई जाती है एंटीरियर सरफेस पे, ठीक है, लोअर एंड पे एंटीरियर सरफेस। अब इसकी एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि जो ऐसे डॉक्टर जाते हैं तो डॉक्टर नर्व्स पकड़ता है ना, तो जो रेडियल आर्टरी होती है हमारी, रेडियल आर्टरी, इट इज पाल्पेटेड against this muscle, means pronator quadratus। मतलब यहाँ से रेडियल आर्टरी पास करती है और जो एंटीरियर सरफेस होता है, प्रोमिनेंट रिज होती है, वहाँ पे रेडियल आर्टरी पाल्पेट की जाती है इस सरफेस के, ठीक है। और हम बात करने जा रहे हैं कि जो रेडियल नॉच था इसमें, ठीक है, एक, और एक हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस थी इसमें, स्ट्रक्चर्स में, बाकी तो स्ट्रक्चर्स में कुछ बचे नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एक स्ट्रक्चर रह गया, सॉरी, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी हमारी। रेडियल ट्यूबरोसिटी के बारे में बताया था मैंने, नहीं, रह गया, स्किप हो गया। जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी, यहाँ पे एक मसल अटैच्ड होती है जिसका हम कहते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई के 2 हेड होते हैं ना, इसलिए बाइसेप्स कहते हैं। ट्राइसेप्स ब्रेकाई के 3 हेड होते हैं, इसलिए इसे ट्राइसेप्स कहते हैं, ठीक है। तो जो बाइसेप्स ब्रेकाई जो होती है हमारी, वो इसके स्मूथ, जो हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, देखो इसको कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये दिख रही है ऐसे बाहर दिख रहा है। रेडियल ट्यूबरोसिटी का जो आगे वाला पोर्शन है वो स्मूथ होता है और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो रफ होती है। तो जो पोस्टीरियर सरफेस होती है इस पर अटैच्ड होती है हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई की मसल का हेड एक, ठीक है। तो समझ में आ गया गाइस, ये थी रेडियल ट्यूबरोसिटी। स्किप हो गया था ये, मतलब जनरल फीचर्स में, ये हमें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मुझसे स्किप हो गया, सॉरी। ये है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी का जो आगे वाला पोर्शन है ये स्मूथ है और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो रफ है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे एक अटैचमेंट है मसल का, कौन सी मसल का? बाइसेप्स ब्रेकाई का। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई, इट अटैचेस एट posterior surface of radial
ट्यूबरोसिटी। तो इतना ही है इसमें, बाकी आप बुक से गो थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस ग्राफ को मतलब सॉरी इस मतलब जो मैंने नोट्स हैं, नोट्स को गो थ्रू करते हुए आप बीडीसी की बुक को सामने रखते हुए इन 3 मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब गाइज मैं बात करने जा रहा हूँ डायग्राम की। मैंने लिखा था कि जो ब्रैकियोरेडियलिस है वो लोअर एंड में पाई जाती है लेटरल सरफेस पे अबव द स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो गाइस देखो ये रहा लेटरल सरफेस, ठीक है। तो जब लेटरल सरफेस पे देखो छोटी सी मसल दिख रही है ब्रैकियोरेडियलिस, इसका अटैचमेंट है। अब बात करते हैं हम प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस पे लिखा हुआ था कि लोअर एंड में पाई जाती है एंटीरियर सरफेस पे, जहाँ पे रेडियल आर्टरी पाल्पेट की जाती है अगेंस्ट दिस मसल। तो देखो ये रहा, ठीक है, ये रही आपकी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और एक मसल थी बाइसेप्स ब्रैकाई जो इंपॉर्टेंट थी। बाइसेप्स ब्रैकाई जो थी वो देखो रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये रही, देख रही है रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर सरफेस पर देखो बाइसेप्स ब्रैकाई दिख रही होगी, ठीक है। तो ये 3 मसल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब चलता रहता है। बाकी सब इतने 3 मसल्स के अटैचमेंट अगर आपको आना चाहिए 100%, बाकी सारी मसल्स आपको समझ याद करनी नहीं होती हैं। आप ये 3 मसल्स के बारे में कहाँ से अटैचमेंट है, कहाँ से क्या फंक्शन है, अगर इतना पता होगा तो सफिशिएंट है। और एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस पे जो एंटीरियर सरफेस होता है रेडियस का, वहाँ पे रेडियल आर्टरी पाल्पेट की जाती है। ये क्लिनिकली अब इसका अप्लाइड है, ये अब पता होना चाहिए आपको। तो गाइज़ रेडियस के बारे में इतना ही था। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी अल्ना के बारे में। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक माई चैनल। थैंक यू।